वेलकम टू स्पर्श कोचिंग क्लासेस। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कवर करे थे इंपॉर्टेंट, जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। तो उस कंटिन्यू करते हैं उसी ही क्लास को। जो इसमें जो सारे हैं, सारे कॉन्सेप्ट लिए गए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर किए गए हैं। चलो क्वेश्चंस देखते हैं। साइन ए कॉस बी हमें किसके इक्वल, 1 के इक्वल गिवन है। और क्या कंडीशन गिवन है, ए हमारा क्या है 30 डिग्री एंड बी क्या है एक्यूट एंगल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्या गिवन है पहले देखते हैं। साइन ए प्लस कॉस बी किसके, 1 के, और ए हमारा कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहां पुट करते हैं। साइन 30 प्लस कॉस बी किसका 1। साइन 30 की वैल्यू मेरी क्या होती है 1/2 कॉस बी 1, यानी कि कॉस बी हमारा कितना आ गया 1 माइनस 1/2। कॉस बी कितना आ गया हमारे पास 1/2। अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हम चेक करेंगे कि कॉस हमारे कॉस की टेबल में 1/2 कितने डिग्री पे आता है। वो हमारा कितने पे आता है 60 डिग्री पे आता है। तो हमारा क्या होगा, कॉस बी हमारा किसके कॉस 60 के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, बी की वैल्यू कितनी हो गई 60 डिग्री, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। साइन अल्फा हमारा √3/2 गिवन है और कॉस बीटा हमारा 0 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू पूछी है। अब देखते हैं। साइन अल्फा कितना √3/, पहले जो जो गिवन है उसको एज इट इज उतार लो। कॉस बीटा हमारा 0 है। देखो साइन अल्फा हमारा √3/2 है। साइन की टेबल हमें चेक करनी है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल की। √3/2 साइन की टेबल में किस डिग्री पे आता है, किस डिग्री पे आता है 60 डिग्री पे आता है। क्लियर। और कॉस के टेबल में 0 हमारा किस डिग्री पे आता है, हमारा 90 डिग्री पे आता है। कॉस 90 एग्जाम्स में बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं सीक्वेंस वाइज कर रही हूँ इसी टाइप से हमें शो करके आना है। तो हमारा क्या हो गया, अल्फा हमारा 60 डिग्री एंड बीटा हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। अब हमसे क्या पूछी है, बीटा माइनस अल्फा हमारा कितना हो जाएगा 90 माइनस 60 डिग्री कितना हो गया 30 डिग्री होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 tan 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस 2 tan 45 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस कितना कॉस स्क्वायर 30। देखो जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही हमारी कॉस 30 की वैल्यू होती है। वो हमारी कितनी होगी √3/2 स्क्वायर। मुझे मुझे कैसे लर्न हुई, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली है वो टेबल चेक करने की जरूरत भी नहीं होगी, वो लर्न हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। क्लियर। √3/2 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर 3, 2 का होल स्क्वायर 4, प्लस 2 माइनस 3/4। ये तो हमारे एज इट इज कैंसिल हो गए और हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे हैं सिंपल चल रहे हैं, इसके बाद है थोड़ा सा लेवल हाई होता जाएगा। PQR एट राइट एंगल हमारे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल है और राइट एंगल हमारा कहाँ गिवन है R पे। देखो PQR हमारा क्या है, एक राइट एंगल है और दूसरा क्या कह रहा है आइसोसेलेस भी ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल भी है, राइट एंगल भी है और दूसरा क्या आइसोसेलेस भी है। आइसोसेलेस का मतलब इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, यानी कि हमारे पास कौन सी PR बराबर QR है, ये हमारे पास गिवन है। अब देखो PR बराबर QR गिवन है हमारे पास, तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स हैं वो कभी भी इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो PR के अपोजिट कौन सा है Q है और QR के अपोजिट कौन सा है P है। इक्वल एंगल ऑफ अपोजिट साइड्स
अपोजिट साइड्स के हैं, जो भी साइड्स हैं उनके आमने सामने के क्या होंगे, एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 90 डिग्री है तो ये कितना हो गया 45 का, और ये भी कितना हो गया 45 डिग्री का। अब क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी की। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन पी की। देखो साइन मेरा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, अब देखो परपेंडिकुलर मेरा कौन सा वाला होगा, फुट पी यहाँ पे है तो पी के जस्ट सामने वाला ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्लियर, मेरे पास कितना डिग्री होगा साइन पी, साइन पी मेरे पास कितना है 45 डिग्री है, इसके सामने जो है ये वाला एंगल साइन 45 डिग्री, तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ ये कितना हो जाएगा 1/√2, क्योंकि मुझे पता चल रहा है पी मेरा पूछा है तो साइन पी, हमें इसमें साइड्स वगैरह मेंशन नहीं है तो उसकी हमें जरूरत भी कहीं नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट ही पूछा है साइन पी कितना होगा। साइन पी मेरा क्या है, ये वाला, ये 45 डिग्री का हमने फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट करा, आइसोसेलेस ट्रायंगल से। क्लियर है, तो ये पे पास साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√2। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, सेक थीटा साइन थीटा इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ये देखो इसमें हमारे पास क्या, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना है उनको साइन कॉज में ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करना है। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा, साइन थीटा हमारा ऊपर है या 0, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा 0। टेन की टेबल में, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमें देखना है 0 किस डिग्री पे आता है, जो है थीटा हमारा जहाँ क्या होता है 0 होता है तभी हमारे पास क्या आता है 0 वैल्यू आती है। 10 की टेबल चेक कर लीजिएगा, उसमें हमारा 0 कहाँ आ रहा है, जब हमारा थीटा 0 हम लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, tan 3x प्लस 30 इक्वल टू हमारा क्या है 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो अगर 3x प्लस 30 tan के आगे कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो डायरेक्ट हमें चेक करना है tan है किस 1 है किस डिग्री पे आता है। अगर मान लो कि यहाँ पे मुझे आगे कोई वैल्यू गिवन होती, कुछ भी गिवन होती, 1/√3 गिवन होती, तो मैं क्या करती, पहले इसको जा करके ट्रांसपोज करती, उसके बाद मैं चेक करती ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। सबसे पहले स्टेप के क्वेश्चंस करने से पहले ये ध्यान रखना 10 के आगे कोई वैल्यू ना आई हो, आई होगी तो हमें पहले ट्रांसपोज करना होगा, अगर नहीं आई है तो हमें ये चेक करना होगा कि 1 है 10 की टेबल पे किस डिग्री पे आता है, किस डिग्री पे आता है हमारे पास, ये मेरा 1045 पे आता है, तो कितना हो गया 1045। क्लियर, अब मेरे पास क्या हो गया 3x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना 45 डिग्री, तो 3x कितना हो गया 45 माइनस 30 15 डिग्री, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5 डिग्री। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर, हमें बस इतना ही चेक करना होता है कि 1 है हमारा टेबल में किस डिग्री पे आता है 1045 पे। अब हम इक्वेट कर देंगे 3x प्लस 30 हमारा 45 है, 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 हो गया, तो 3x कितना हो जाएगा 15/3 5। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है व्हाट हैपन्स टू वैल्यू कॉस थीटा व्हेन थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। अब देखो हमें साइन की तो हमारे पास टेबल हमें लर्न है, क्या होती है 0 30 45 60 90, साइन की टेबल सबको लर्न होगी 1/2 1/√2 √3/2 1। अब हम कॉस के लिए क्या करते हैं, जस्ट इसका रिवर्स करते चलते हैं, जो भी ये वैल्यू है 1 पहले आएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर क्या हो जाता है वो जाके 0 हो जाता है। अब देखो एक चीज देखो, कभी भी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, ये क्या हो रही है, अगर जैसे भी हम एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वो वैल्यू बढ़ती जा रही है,
और कॉस की वैल्यू हम जैसे ही एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वो क्या होती है, डिक्रीज होती जा रही है। देखो 1 हो रहा है, फिर √3/2, फिर 1/√2, 1, लास्ट में जाकर 90 डिग्री पे क्या हो गया, 0 हो गई। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है, अगर हम थीटा है इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू हमारी क्या होती है, तो क्या होती है, इफ थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 degree, then value will be क्या था, तब लिख देंगे हम डायरेक्टली वैल्यू डिक्रीजेस, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, थीटा हमारा इंक्रीज होता है तो वैल्यू हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। बस सिंपल क्वेश्चन है। √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमारा इक्वल टू 0 है, और थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री, 0 और 90 डिग्री के बीच में ही यूज होगी। अगर इसको ना भी देखो तो भी काम चल जाएगा, क्यों 10th में हमारे 90 डिग्री तक ही हमें एंगल गिवन है, उसके आगे के हैं वो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, वो हमारे पास है ही नहीं आगे का। तो हमें क्या करना है, वैल्यू हमें थीटा डिग्री की फाइंड करनी है। तो देखते हैं, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। √3 साइन थीटा इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉस थीटा के। अब मैं एक काम करती हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या करती हूँ, √3 को इस साइड ले जाती हूँ, क्लियर। या फिर क्या कर सकते थे, √3 एज इट इज रखते थे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू √3 कर देते। बातें की है, tan थीटा 1/√3। अब हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल चेक करनी है कि हमारे पास है थीटा 1/√3 किस डिग्री पे आता है, किस डिग्री पे आता है, हमारे पास 30 डिग्री पे आता है। क्लियर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। इवेल्युएट करना है 3 tan स्क्वायर 30 प्लस tan स्क्वायर 30 60 कोसेक 30 माइनस tan 45 इक्वल टू अपॉन कॉट स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होगी। देखो सिंपल है, tan 30 की कितनी होती है, 1/√3 इसका होल स्क्वायर। tan 60 की कितनी होती है, √3 का होल स्क्वायर, प्लस sin 30 की कितनी होती है, 1/2, तो कोसेक की क्या होगी, 2। ऐसे लर्न कर सकते हो। tan 45 की कितनी होती है, 1। कॉट 45 की कितनी होती है, 1। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 कैंसिल हो गया, 1 हो गया यहाँ पे, प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 माइनस 1 अपॉन 1 है, उसका तो हमें कोई मतलब है ही नहीं है। अब हमारे पास क्या हो गया, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, क्लियर। और हमारे पास 3 + 2 5 हो गया, क्लियर। दोबारा समझते हैं, tan 30 कितना होता है, 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 3 आगे है तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का स्क्वायर 3, कोसेक 30, साइन 30 की कितनी होती है, 1/2, तो कोसेक 30 की कितनी होगी, 2, क्योंकि कोसेक क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है। tan 45 की कितनी हो गई, 1 अपॉन कॉट 45 की कितनी होती है, 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो मैंने हटा दिया उसको। अब मेरे पास क्या हो गया है, 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि 3 से 3 तो कैसे कैंसिल पहले ही हो गया था। तो मेरे पास क्या आया है आंसर, हमारे पास 3 + 2 5 आ गया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन A + B, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। और हमारे पास क्या है, साइन A - B 1/2। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन है, A + B और इक्वल टू कोई वैल्यू गिवन है, तो हमें बस इतना ही चेक करना है, वो वैल्यू साइन गिवन है यहाँ पे तो साइन की टेबल में चेक करनी है, कॉस गिवन है तो कॉस की टेबल में कितने डिग्री पे है। तो साइन A + B कितना आ गया हमारे पास, साइन 90 डिग्री, साइन A - B कितना आ गया हमारे पास, साइन 30 डिग्री। टेबल में चेक करना है कि 1/2 की वैल्यू है, साइन की टेबल में कितने डिग्री पे आती है। तो A + B मेरे पास कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, A + B हमारा 90
और a माइनस बी हमारे पास कितना हो गया 30। अब मैं एलिमिनेशन मेथड लगा दूं, b से b कैंसिल, a और a कितना हो गया 2a, क्लियर, इक्वल टू 120। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब मैं किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूं तो a प्लस बी मेरे पास 90 डिग्री है, a की 60 डिग्री है, तो b की कितनी हो जाएगी 90 माइनस 60, कितना हो गया 30 डिग्री है। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो गया, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 कॉस 60, कॉस 30 साइन 60 इज इट इक्वल टू साइन 90 या फिर कॉस 90। अब ये पूछ रहा है कि देखो ये सारे क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा घुमा फिरा के दे दे तो हमें पता ऑटोमेटिकली कर ही लेते हैं हम, तो डरने की बात नहीं है कि ये कुछ डिफरेंट है, एनसीईआरटी में से नहीं पूछा गया है, सारे ही क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी ही चल रहा है। साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कॉस 60 की भी कितनी होती है 1/2। जो साइन 30 की होती है वो हमारे पास कॉस 60 की होती है, टेबल में चेक कर लेना। कॉस 60 की कितनी होती है, सॉरी कॉस 30 की होती है √3/2, साइन 60 की कितनी होती है √3/2, 1/4 प्लस 3/4, कितना हो गया 4/4, कितनी आ गई वैल्यू 1। अब ये पूछा है कि साइन 90 के इक्वल है या फिर कॉस 90 के इक्वल है, वैल्यू 1 साइन की टेबल में चेक करो, 90 डिग्री पे आता है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो हमारा लिख देंगे इट इज इक्वल टू साइन 90, वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ABC में राइट एंगल हमारा B पे है, हमें इतनी इंफॉर्मेशन है, और AB हमारा कितना है 6 यूनिट है, और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है BC हमारे पास 8 यूनिट है। तो सबसे पहला काम है हमारा AC हम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो गया 36 प्लस 64, कितना हो गया 100, यानी कितना आ गया 10 यूनिट आ गया, क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, फिर मुझे जाना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसी कॉन्सेप्ट पे साइन कॉस 10, आगे में 10 की तो जरूरत ही नहीं है। साइन कितना है वैल्यू हमें किसकी निकालनी है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। अब यहाँ पे अच्छे से चेक करना, ए एंगल हमारा कौन सा ये लेना है, ए के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, इतना हमें ध्यान रखना है। तो साइन ए मेरे पास क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए के लिए ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, जो भी हमारा एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है। 8/10 इंटू कॉस सी, कॉस हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि कॉस सी के सामने वाला क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा इसके लिए ये, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान रखना, कॉस मेरा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब लेकिन मेरे पास ए बोला है, ए के सामने वाला मेरे पास क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस ए की वैल्यू। बेस मेरे पास ये परपेंडिकुलर है तो बेस मेरे पास क्या होगा 6/10। साइन सी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके सामने वाला मेरे पास सी, सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, तो 8 इंटू 8 64 अपॉन 100 प्लस 36/100। अब मैं इसको एलसीएम लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 100/100, वैल्यू कितनी आ गई 1, तो हमारा क्या हो गया 1, हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स हैं और प्री बोर्ड्स हैं, किसी में भी ये क्वेश्चन तो सबका फेवरेट ही है सभी स्कूल्स वालों का, और प्रीवियस ईयर बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, तो ये पैटर्न तो बोर्ड का फेवरेट है। तो इसको तो अच्छे से ही करके जाना कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2, हमारे पास कॉस थीटा गिवन है, हमें क्या प्रूव करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा के इक्वल प्रूव करना है। सबसे इजीएस्ट मेथड बताने जा रही हूँ। वैसे तो इसके 2-3 मेथड हैं, स्क्वायरिंग हम बोथ साइड करते हैं, फिर हम आइडेंटिटी लगाते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं है, इसका इजीएस्ट मेथड निकालते हैं। देखो क्या होता है, साइन थीटा को हम इसी साइड रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, मैंने साइन थीटा को इस साइड क्यों रखा, क्योंकि मुझे दूसरे राइट हैंड साइड पता चल रहा है कि साइन थीटा हमारा एक साइड ही है। क्लियर। अब मुझे क्या है, √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा है, वो मैं इस साइड ले जाती हूँ। क्लियर। अब इससे मेरे पास क्या आ गया, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉस थीटा कितना आ रहा है, √2 - 1। अब देखो मैं क्या करती हूँ, कॉस थीटा मैं इसी साइड रखती हूँ और मैं क्या करती हूँ, √2 - 1 से इसको क्या कर देती हूँ, डिवाइड, क्योंकि √2 - 1 है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। बट हमारा मैथ्स का रूल होता है, रूट कभी भी डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रूट वाली वैल्यूज नहीं आनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा अपोजिट साइन लेके। क्लियर। अब मेरे पास क्या मल्टीप्लाई में आ गया, साइन थीटा √2 + 1 इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो ये तो मेरे पास क्या हो गया, √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये तो 2 माइनस ये तो 1 के इक्वल हो ही गया। अब मैं क्या करूंगी, इसको इससे मल्टीप्लाई, √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ तक हमारा काम खत्म। अब हमें क्या चाहिए है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए, तो मैं इस वाले साइन थीटा को दूसरी साइड ले जाती हूँ, √2 साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यही तो चीज प्रूव करनी थी, वो हमने यहाँ प्रूव कर दी। क्लियर, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया, ये गिवन था और इससे हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। tan स्क्वायर 30 साइन 30 cos 60 साइन स्क्वायर 90 और tan स्क्वायर 60 -2 tan 45 cos स्क्वायर 0 साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। बस कुछ नहीं, इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से ही करना है। tan 30 की कितनी होती है, 1/√3 का होल स्क्वायर। साइन 30 की कितनी होती है, 1/2। जो साइन 30 की होती है वो हमारे पास cos 60 की होती है। साइन 90 की कितनी होती है, 1 का स्क्वायर। tan स्क्वायर 30 √3 का स्क्वायर, वैल्यू बस पुट करती जा रही हूँ मैं, कुछ नहीं कर रही। 2 माइनस का 2 tan 45 cos 0 की वैल्यू होती है 1। देखो cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है और साइन 90 की भी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 -2। अब हमारे पास कितना आ गया रिजल्ट, 1/6 प्लस 3/2 -2। अब क्या कर देना है, एलसीएम ले लेते हैं पूरे पार्ट का। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 1 प्लस 6/2 3 3 3 9 माइनस का 12 1 मान लेते हैं। तो कितना हो गया है, मेरे पास वैल्यू है 9 और प्लस 1 10 माइनस का 12 प्लस 10, ये मेरे पास कितनी हो गई है, माइनस का 2/6 1/3 माइनस का। और चेक कर लेते हैं, tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 1/√3 1/3 1/2 1/6 हो गया। cos 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, हमारे पास 1/2। साइन 90 की वैल्यू 1। tan 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास 3 हो गया। -2 tan 45 की कितनी वैल्यू होती है,
1, cos 0 की भी 1 होती है, sin 90 की भी हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे मेरे पास तो -2 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 1/6 प्लस 3/6 माइनस का 2। हमारा क्या आ गया एलसीएम 6, और एलसीएम निकाला तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमारे पास है साइन स्क्वायर 30, 1/2 का स्क्वायर, कॉस 45 1/√2 का स्क्वायर, प्लस 4 tan 30, tan 30 की कितनी होती है 1/√3 का स्क्वायर, प्लस 1 साइन 90 की कितनी होती है 1 का स्क्वायर, -2 cos 90, देखो 0 होती है cos 90 की वैल्यू, तो ये मेरे पास क्या आ गया 0 आ गया, प्लस 1/24। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 1/4 इंटू 1/2, √2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, प्लस 1/24। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 24। इन सब का एक साथ ही एलसीएम निकाल देते हैं, 25, 4 डिवाइडेड बाई 8 3, 8 4 जा 24, 12 प्लस 1। अब हमारे पास कितना हो गया, ये हमारे पास हो गया 12 और 1 13, 14 15 16, 16 और हमारे पास हो गया 48 डिवाइडेड बाय 22। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 2। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल वैल्यू ही हमने क्या करा है रखी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 4 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसका होल क्यूब। देखो 4 का सब में मल्टीप्लाई करना है लास्ट में, इसी टर्म से नहीं करना। cos 60 की वैल्यू भी वही होती है जो हमारे पास किसकी sin 30 की होती है। क्लियर, 2 की पावर 4 16, इसमें भी 2 की पावर 4 16, ये कितना आ गया, इसका एलसीएम लेंगे 16 2/16, तो ये कितना हो गया 4 4 जा 2/4, ये कितना आ गया हमारे पास 1/2, हमारा आंसर आ गया। क्लियर, सिंपल क्वेश्चंस हैं ये वाले। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में है, इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल लेकर के आते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू। Thanks for watching. Please like, share and subscribe and press bell icon for new updates.